हेलो गाइस, आई एम बैक। सो आज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अरब इन्वेंशन इन इंडिया का फुल वीडियो दूंगी इन डिटेल सेशन। तो मैंने आपके लिए ये पूरा वीडियो तैयार किया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो पहला मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है अरब इन्वेंशन इन इंडिया। तो वाई डिड द अरब्स अटैक इंडिया, कि अरब्स जो है वो इंडिया पे अटैक करते क्यों है, रीज़न क्या होता है। तो मेन 3 रीज़न होते हैं उनके अटैक करने के। प्रोपगेटिंग इस्लाम्स, डिस्ट्रॉय द आइडोलेट्री, ग्रीड फॉर मनी। अब इसका मीनिंग क्या होता है। प्रोपोगेटिंग का मतलब होता है, अब हमें बताना है कि प्रोपोगेटिंग का मतलब क्या होता है। प्रोपोगेटिंग का मतलब होता है प्रचार करना, यानी इस्लाम धर्म का उन्हें प्रचार करना था। डिस्ट्रॉय द आइडोलेटर्स, मतलब कि आइडोलेटर्स का मीनिंग होता है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजक, यानी जो मूर्ति की पूजा करते हैं हिंदू धर्म इन शॉर्ट, उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। ग्रीड फॉर मनी, वी ऑल नो एट दैट टाइम इंडिया वॉज अ, सोने की चिड़िया कहता था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उनका ग्रीड फॉर मनी इट्स अ रीज़न कि वो अटैक करेंगे इंडिया पर। तो अरब इन्वेशन के 3 रीज़न मेन थे। अगर आपको लिखना हो, कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाई डिड द अरब अटैक्स इंडिया, तो मेन 3 रीज़न्स है जिस पर आप बढ़ा चढ़ा के आराम से लिख सकते हैं। बेस्ट 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है, मैं स्टोरी टाइम से आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। तो स्टोरी टाइम से हम समझाते हैं कि अरब्स एंटर कैसे होते हैं, फर्स्टली ऐसा क्या इंसिडेंट होता है जिससे वो एंटर होते हैं। तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये सिंध है, ये बॉक्स आप मान के चलिए कि ये बॉक्स एक सिंध है। ठीक है। तो ये सिंध का एरिया है। अब सिंध के अंदर एक होती है दिबाल पोर्ट। तो दिबाल पोर्ट जो है ना, वहाँ से शिप्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है फॉर सारे जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट होती है, मसाले वसाले, उसके लिए ये पोर्ट थी। तो सिंध में ये जो पोर्ट थी, उनके जो मतलब सिंध के जो राजा थे वो दाहिर थे। और ये जो शिप है, इस शिप का एक दिन क्या होता है, वहाँ पर जो शिप, एक खलीफा की शिप जाती है, अरब के खलीफा की शिप जाती है, जिसमें अरब के खलीफा के लिए भेजे गए गिफ्ट्स और गर्ल्स थी, जो अरब के खलीफा के लिए एंड गवर्नर ऑफ अरब अल हज्जाज उसके लिए भेजे गए थे। बट एट द टाइम उस शिप को हाईजैक कर लिया जाता है, मतलब रॉबर रॉब कर लेते हैं उस शिप को। तो जो अल हज्जाज है, मतलब कि जो अरब के गवर्नर थे अल हज्जाज, वो बोलते हैं, वो मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। तो वो राजा दाहिर से बोलते हैं कि आप इन रॉबर को पनिश कीजिए। बट जो राजा दाहिर है वो बोलते हैं कि इन रॉबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इनसे लड़ाई करके कोई अपने देश को, मतलब अपने सिंध को खतरे में नहीं डाल सकता या फिर मुसीबत मोल नहीं ले सकता। तो इसलिए राजा दाहिर ने अल हज्जाज की हेल्प करने से मना कर दिया। अल हज्जाज को अब गुस्सा आ गया, तो उसने अब क्या किया, अल हज्जाज ने इन 1711 एडी उसने अल हज्जाज की आर्मी, अल हज्जाज ने अपनी आर्मी लगाई फाइट करने के लिए, एंड दाहिर ने अपनी आर्मी लगाई। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध को जीता दाहिर ने आर्मी को, मतलब दाहिर ने वो युद्ध जीता। और एट द टाइम जब वो ना अल हज्जाज की आर्मी को भेजा था ना अल हज्जाज ने फाइट करने के लिए, तो उसने अब्दुल्ला को लीडर चुना था। तो अब्दुल्ला उस टाइम लीडरशिप में थे आर्मी के, बट वो मारे गए। और ये जो वॉर थी वो राजा दाहिर ने जीत ली। क्या होता है, वो वाली जो फर्स्ट वॉर थी वो तो राजा दाहिर जीत गया था, लेकिन इन 1712 एडी बैटल री वॉर स्टार्ट होती है, जिसे हम बैटल ऑफ आरार भी कहते हैं, अरौर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अल हजाज होते हैं, गवर्नर होते हैं जो कि अरब के, वो ऑर्डर करते हैं उनके नेफ्यू और सन इन लॉ को, मोहम्मद बिन कासी को, टू अटैक इंडिया विद द परमिशन ऑफ खलीफा की परमिशन लेके, क्योंकि अरब के खलीफा की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। ऑब्वियसली अब आप किसी को वॉर में भेज रहे हो तो आपको मेन जो आपके खलीफा है उनकी परमिशन की ज़रूरत तो पड़ती है। तो उनकी परमिशन लेके अल हज्जाज ने अपने भतीजे उस दामाद को भेजा, मोहम्मद बिन कासी को भेजा इंडिया पर अटैक करने के लिए। सो जो वो वॉर होती है वो मोहम्मद बिन कासी जीत जाते हैं। और उस वॉर के अराउंड ही उस टाइम पे इस्लाम स्टैब्लिश होते हैं अरेबिया में। तो जो भी उसके फॉलोवर आते हैं उसको मुस्लिम कहने लग गए। अब जो मुस्लिम हैं वो आते हैं ट्रेड के सिलसिले में, आते हैं इंडिया और वो केरला में आते हैं, और वहीं स्टैब्लिश हो जाते, वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब कि वहीं रहने लग जाते हैं। ट्रेड के सिलसिले में मुस्लिम वहाँ पर आते थे और वहीं अब सेटल होने लग गए केरला के अंदर, मालाबार रीजन में।
तो द मुस्लिम्स हु केम फ्रॉम अरेबिया एंड स्पोक अरेबिक settle in Kerala where they came to known as मोफल्स एंड मोफिल्स। मतलब कि जो मुस्लिम्स लोग थे जो अरेबिया से आते थे और अरेबिक बोलते थे, उन्हें वहाँ के जो केरला के एरिया के और मालाबार एरिया के जो लोग थे, मतलब लोकल लोग थे, वो उन्हें एक लोकल टर्म देने लग गए मोफल्स। मोफल्स का मीनिंग होता है स्पेशल गेस्ट या फिर दामाद, तो उन्हें बुलाने लग गए, वो मुस्लिम्स को इस नाम से पुकारने लग गए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हम बोलते हैं हाउ मोहम्मद बिन कासी एंटर इन इंडिया। अब मोहम्मद बिन कासी इंडिया में एंटर कैसे होता है। सो मोहम्मद बिन कासी वॉज एन अरब्स जनरल। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासी अरब के जनरल थे, जनरल और सेनापति थे। इन 712 AD he came to India by sea with his army. He enters to the port city of Debal and conquers Sindh, now in Pakistan. This is how he made his entry into India. सो इसका मीनिंग ये कि मोहम्मद बिन कासी जो थे वो अरब के जनरल थे, अरब के सेनापति थे, और 712 AD के अंदर वो इंडिया आते हैं सी यानी कि वाटर के रास्ते से आते हैं अपनी आर्मी के साथ, वाटर के रास्ते से आते हैं, एंटर होते हैं थ्रू द पोर्ट सिटी ऑफ डेवाल। अब जो डेवाल पोर्ट है उधर से आते हैं, डेवाल पोर्ट मतलब वाटर से आएंगे ऑब्वियसली, तो जो पोर्ट होगी डेवाल पोर्ट वहाँ पर आते हैं और पूरे सिंध को कॉन्कर करते हैं। अब ये जो सिंध है ये नाउ इन पाकिस्तान। दिस इज़ हाउ ही मेड हिज एंट्री टू इंडिया। मतलब कि वो इंडिया में इस तरीके से आते हैं। ये तो पूरी कहानी हो गई। अब बात आती है एट दैट टाइम देयर वर 4 रूट टू एंटर इन इंडिया। इंडिया में एंटर करने के उस वक्त 4 रूट्स थी जिससे इंडिया में आया जा सकता था अंदर, ठीक है। तो जिसमें से 1 रूट जो थी वो थी वाटर रूट एंड 3 रूट्स जो थी वो लैंड रूट्स थी। अब उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी लोकेशंस और डिटेल्स पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो 4 रास्ते थे, 4 मेन एंट्रीज रूट टू एशियन मेडिवल इंडिया। मेडिवल और एशियन टाइम पे इंडिया में 4 रास्ते थे जिससे इंडिया के अंदर आया जा सकता था। तो उसमें से पहला रास्ता था खाइबर पास, जिसे हम कहते हैं खाइबर रूट। इसकी जो लोकेशन है, पास थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन रेंज कनेक्टिंग मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये इसकी लोकेशन है मॉडर्न हिंदू कुश माउंटेन रेंज के पास, और ये आज के समय पर मॉडर्न अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड द डिटेल इज दिस वाज द मोस्ट फेमस लैंड रूट used by invaders, traders and travelers coming from Central Asia and Persia। मतलब जो भी सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया से इन्वेडर्स और ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स आते थे वो इस रूट का यूज़ करते थे। एक मोस्ट फेमस रूट लैंड रूट मानी जाती है ये खाइबर पास। सेकेंड रूट है बोलन पास उर्फ बोलन रूट। इसकी लोकेशन इज़ द टोबा खाकर रेंज ऑफ बलोचिस्तान। वहाँ पर इसकी लोकेशन है। इसकी डिटेल बताई जाए, अनोदर क्यूरिकल लैंड रूट दैट कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया एंड कंधारा और अफगानिस्तान डायरेक्टली टू द फर्टाइल प्लेन ऑफ सिंध एंड पंजाब को कॉन्कर करती है। सबसे मेन रूट की बारी जो कि है मकराना कोस्टल रूट, जिसे लैंड डेजर्ट रूट भी कहते हैं। इसकी लोकेशन अलोंग द मकराना कोस्ट साउदर्न बालोचिस्तान से है। इसकी डिटेल, अ हार्श डेजर्ट लाइक ओवरलैंड रूट कनेक्टिंग पर्शिया एंड अरेबिक डायरेक्टली टू सिंध। मोहम्मद बिन कासी सेंड अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लैंड फोर थ्रू दिस रूट। इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन कासी ने अपनी कुछ फोर्स, मतलब ज़्यादातर जो मेजर पार्ट्स ऑफ फोर्स थी, और खुद दोनों, मतलब खुद भी मकराना कोस्टल से ही गए थे, और वो खुद अब कुछ आर्मी की जो फोर्स है उनको भी लेके इसी रास्ते से गए थे। एंड जब फोर्थ रूट आती है वो आती है अरेबियन सी मैरी टाइम रूट, सी रूट भी कहते हैं इसे। इसकी लोकेशन है वाया द अरेबिक सी टू द कोस्टल पोर्ट ऑफ इंडिया लाइक डेबल इन दिबाल इन सिंध। मीनिंग, वाया का मतलब होता है के रास्ते, मतलब अरेबिक सी के रास्ते। कोस्टल पोर्ट्स का मतलब होता है तट पर, यानी तट पर, मतलब हाँ तट पर मान के चलते हैं। सो इनका कहना ये है कि अरेबियन सी के रास्ते से जो इंडिया के तट पे जाने के जो रास्ते थे वो
अरेबियन सी मैरीटाइम रूट से मिलते थे। जैसे कि इंडिया में एक रास्ता है जो कि अरेबियन सी से जुड़ा है, वो है डेवल पोर्ट, जो आप हम जानते हैं सिंध की, अभी हम पढ़ के आए थे राजा दाहिर। डिटेल्स के बारे में बात करें तो अ सी ट्रेड रूट widely used by Arab sailors and traders. Muhammad bin Qasi used this route to send his heavy military equipment and ship to attack the पोर्ट सिटी ऑफ डेवल। मतलब कि ये जो रूट है वो मेनली यूज़ आती है ट्रेडर्स के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए यूज़ आती है मेनली, लेकिन ट्रेडर सेलर्स के लिए ये यूज़ आती है। लेकिन मोहम्मद बिन कासी ने इसी रूट से अपने कुछ हथियार, अपने आर्मी के कुछ हथियार जो कि भारी हथियार थे, वो और कुछ शिप्स भेजी थी दीवाल पोर्ट पे भेजी थी, दीवाल पोर्ट पे अटैक करने के लिए, टू कॉन्कर सिंध। ये वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि हाउ मोहम्मद बिन कासी ने सिंध को जीतने के बाद क्या क्या किया, कौन से कानून उसने लगाए और क्या क्या चीज़ें उसने चेंजेस की, वो सब डिटेल में, उसका डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको जो भी मोर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे पोस्ट पे क्वेश्चन आंसर्स मैं करती हूँ, उनमें जवाब दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ में नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।